Hello Army, welcome back my channel They Cook Love World. So this is the part 9th of Psycho Vampire Love Story. Let's get started. ताई सर्वेंट को चिल्ला के बोलती है कॉल द डॉक्टर। तो वो बोलता है यस मैम और सर्वेंट डॉक्टर को कॉल करता है। जब सर्वेंट डॉक्टर को कॉल करता है तो डॉक्टर फ़ोन पिक करते हैं। तब सर्वेंट बोलता है कि जॉन मनसन जल्दी आ जाइए, जंगकुक सर की तबीयत बहुत ख़राब है। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं तो कंट्री से बाहर हूँ, मैं अभी फ़िलहाल जॉन मनसन नहीं आ सकता। और बोलता है ठीक है मैं नहीं आ सकता पर मैं अपने स्टूडेंट को भेज सकता हूँ, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो जंगकुक को बहुत अच्छी हैंडल कर लेगा। तो सर्वेंट बोलता है किसी को भी भेजो पर भेजो जॉन मनसन जल्दी से जल्दी। इतना बोल के सर्वेंट फ़ोन रख देता है और तुरंत ही योंगी को फ़ोन करता है। शुगा जब हेड सर्वेंट का फ़ोन देखता है तो तुरंत पिक करता है और पूछता है क्या हुआ। तो बोलता है सर जंगकुक सर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो बेहोश हो चुके हैं। तो शुगा बोलता है क्या तुमने डॉक्टर को फ़ोन किया? तो बोलता है हाँ सर मैंने फ़ोन किया पर डॉक्टर आउट ऑफ द कंट्री है, उन्होंने बोला है कि मैं किसी स्टूडेंट को भेजता हूँ। सुगा का फ़ोन जो कि स्पीकर पे था और जिमिन सारी बातें सुन रही होती है। तभी जिमिन को फ़ोन में से ताई की आवाज़ आ रही थी जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी और बोल रही थी जंगकुक प्लीज़ उठ जाओ, जंगकुक प्लीज़। जिमिन ताई की आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानती थी और वो जानती थी कि ये ताई ही है। पर जिमिन को समझ नहीं आता आखिर ताई सुगा के घर पे कर क्या रही है। जिमिन मन में सोचती है कि अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है, अभी बस मुझे ताई को बचाना है, मुझे कुछ भी करके बस उससे मिलने जा रहा है। वो रो क्यों रही है? जिमिन उसकी ताई का रोना सुन के और ज़्यादा घबरा जाती है। जब शुगा वहाँ से जाने लगता है तो जिमिन बोलती है मैं भी चलूँगी। तो शुगा बोलता है नहीं तुम्हें ज़रूरत नहीं है, आज का तुम्हारा काम ये ख़त्म हो गया। तो जिमिन बोलती है नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं अपनी जॉब पूरी ईमानदारी से निभाऊँगी। शुगा बोलता है बोला ना ज़रूरत नहीं है। तो जिमिन बोलती है मैंने बोला ना मैं चलूँगी। तो शुगा बोलता है ठीक है और वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और जंगकुक मैंसन के लिए निकल जाते हैं। अदर साइड थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर कोई और नहीं जेहूब था, हॉबी हमारा हॉबी। जब हॉबी तेयांग को जंगकुक के पास देखता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है ताई तुम इधर? तो ताई तुरंत भाग के आती है और बोलती है हॉबी प्लीज़ कुछ भी करके इसे बचा लो, प्लीज़ देखो ना इसे क्या हुआ है। जेह बोलता है तुम रोना बंद करो, मैं चेक करता हूँ, कुछ नहीं हुआ होगा, डोंट वरी। ताई जो कि बस रोए जा रही थी, इतना बोल रही थी प्लीज़ इसे बचा लो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए हॉबी प्लीज़। तो हॉबी बोलता है हाँ तुम परेशान ना हो, मैं देखता हूँ उसको। थोड़ी देर बाद शुगा और जिमिन भी जॉन मनसन आ जाते हैं और शुगा भाग के ऊपर जाता है, जिमिन जो उसके पीछे पीछे जाती है। जिमिन जब जंगकुक के रूम में एंटर करती है तो वो वहाँ पे हॉबी और ताई को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो देखती है हॉबी जो कि जंगकुक को चेक कर रहा होता है और अदर साइड ताई जो कि जंगकुक का हाथ पकड़ के बस रोए जा रही थी। जंगकुक को देखने के बाद हॉबी बोलता है कि आप सब लोग रूम से बाहर जाइए, मुझे नहीं चेक करना है। तो ताई बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे यहीं रहना है। तो हॉबी बोलता है ताई बात को समझो, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तो ताई बोलती हाँ मुझे तुम पे ट्रस्ट है पर मैं ऐसे कैसे उसको अकेले छोड़ के जा सकती हूँ, ये जो भी कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है, ना मैं बाहर जाती ना वो मेरे लिए लड़ता और ना उसकी ये हालत होती। तो भाभी बोलता है खुद को दोष देना बंद करो। तब शुगा बोलता है हाँ ताई तुम खुद को दोष देना बंद करो, भाई ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ताई जब उधर से जाने लगती है तो जंगकुक उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़े रहा हुआ आता है। तो ताई बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसको ऐसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। तब जिमिन आती है ताई के पास और बोलती है ताई जेहोब कह रहा है ना कि वो देख लेगा उसे उसे कुछ नहीं होगा, तुम चलो अब यहाँ से। जब ताई जिमिन को देखती है तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, जिमिन देखो ये क्या हुआ, मेरी वजह से हुआ है, मैं बहुत बुरी हूँ, जो भी मुझसे प्यार करता है वो मेरी वजह से हर्ट हो जाता है, पहले मेरे पेरेंट्स और अब जंगकुक, मैं उसे नहीं खो सकती जिमिन। तो जिमिन बोलती है डोंट वरी कुछ नहीं होगा। अदर साइड हमें आरएम को दिखाया जाता है जिसको ये सब कोई बात नहीं पता थी। तभी शुगा आरएम को कॉल करता है और घर की सारी कंडीशन बताता है। आरएम जो कि जिनके साथ था वो सुन के शॉक हो जाता है, बोलता है क्या जंगकुक बेहोश हो गया, क्या हुआ है आखिरकार उसे। तो शुगा बोलता है डॉक्टर अभी चेक कर रहे हैं भाई को, अभी तक कुछ बताया नहीं।
और जो मेन डॉक्टर है वो कंट्री से बाहर है, उसने अपने किसी स्टूडेंट को भेजा है। तो आर्यन बोलता है स्टूडेंट को स्टूडेंट कैसे देख पाएगा? तो शुगा बोलता है नहीं, मैंने उसको देखा है, वो अच्छा डॉक्टर है, वो देख लेगा। इतना सुन के आर्यन बोलता है तुम रुको, मैं आता हूँ अभी। आर्यन वहाँ से जाने लगता है। तो जिन पूछती है क्या हुआ, तो आर्यन उसको बता देता है। तो जिन बोलती है कि यही अच्छा मौका है ताई से मिलने का, अगर ताई वहाँ होगी तो मुझे मिल जाएगी, अपने मन में सोचती है। और आर्यन से बोलती है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी फिर। तो आर्यन बोलता है तुम वहाँ कहाँ चलोगी? तो बोलती नहीं, मुझे भी चलना है, मुझे भी देखना है उसको क्या हुआ है। तो आर्यन बोलता है ठीक है चलो। थोड़ी देर बाद आर्यन और जिन भी आ जाते हैं। आर्यन जैसे ही मेंशन में एंटर करता है, वो सीढ़ियों से ऊपर जंगकुक के रूम में चला जाता है जहाँ पे शुगा था। और जिन जो कि सामने बैठी ताई और जिमिन को देखती है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और आके पूछती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो और ताई रो क्यों रही है? तो जिमिन बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर जिमिन पूछती है ताई आखिरकार तुम यहाँ पहुँची कैसे? तो ताई अपनी सारी स्टोरी जिमिन को बताती है। तो वो बोलती है क्या इसका मतलब उसने तुम्हें किडनैप किया है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो जिन बोलती है मुझे पता है जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है, वो ताई से सच में प्यार करता होगा तभी ऐसा हुआ है। तो ताई बोलती है हाँ, उसने मेरे लिए खुद के ऊपर अपनी सारी चोट ले ली, वो सारी जख्म मेरे लिए थे, वो सारा पेन मेरे लिए था जो वो अभी खुद झेल रहा है। तो जिन बोलती है फिक्र मत करो, जल्दी ठीक हो जाएगा। ताई रोते रोते बोलती है वो तो एक वैम्पायर है, वो वुल्फ से अपने शक्तियों से क्यों नहीं लड़ा? वो इतना सुनते ही जिमिन जो शॉक हो जाती है, बोलती है वैम्पायर, ये तुम क्या बोल रही हो? तो ताई बताती है हाँ, वो वैम्पायर है। तो जिमिन तुरंत जिन को देखती है और बोलती है क्या यही बात है जो तुम हमसे छिपा रही थी कि आरएम सर भी वैम्पायर है? तो जिन बोलती है हाँ। तब जिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है आरएम सर और शुगा और जंगकुक सर ये तीनों भाई हैं ना? तो जिन बोलती है हाँ। तो जिमिन बोलती है इसका मतलब शुगा भी वैम्पायर हुआ? तो जिन बोलती हैं हाँ, शुगा भी वैम्पायर है। इतना सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और अपनी सारी हरकतें याद करने लगती है कि वो शुगा को कैसे बिहेव करती थी शुगा के साथ और उसने क्यों मना किया था सिल्वर को अपने पास लाने को। जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है क्या मैं इतनी देर से एक वैम्पायर के साथ थी? तो जिन बोलती है जैसा तुम समझ रही हो वो लोग वैसे वैम्पायर नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोगों की हेल्प करते हैं और वो लोगों का ब्लड नहीं सक करते हैं। वो लोग को जब नीड होती है तो बाई करके एनिमल ब्लड पीते हैं। तो जिमिन बोलती है लगता है तुम दोनों पागल हो गई हो, तुम दोनों वैम्पायर से प्यार करती हो। तो जिन समझाती है जिमिन को वो लोग अच्छे हैं। तो जिमिन बोलती है अच्छे हैं पर वैम्पायर है ना। अदर साइड हमें जेहूब को देखा जाता है जो जंगकुक को चेक कर रहा होता है। तभी आर्यन पूछता है कि क्या हुआ मेरे भाई को? तो जेहूब बोलता है कल फुल मून की रात थी फिर भी इसने अपने पावर्स को यूज़ किया, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और इसने सिल्वर को भी टच किया है जिससे इसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा है। तो आर्यन बोलता है क्या तुम जानते हो हम लोग वैम्पायर हैं? तो जेहूब बोलता है हाँ, मुझे मेरे सर ने तुम लोग के बारे में हर चीज़ बताई है। और बोलता है मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 12 घंटे बाद उसको होश आ जाएगा। हाँ, पर उसको प्रॉपर रेस्ट करना है और उसको फुल केयर की ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद आर्यन जेहूब और शुगा तीनों नीचे आते हैं। तो ताई भाग के जाती है जेहूब के पास और पूछती है क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? तो जेहूब बोलता है बस वो थोड़ा सा वीक हो गया है, पर फिक्र मत करो, मैंने उसको इंजेक्शन दिया है, 12 घंटे बाद उसको होश आ जाएगा। उसको सबसे ज़्यादा हर्ट उस सिल्वर चीज़ से हुआ है जिससे उसे टच किया है। तभी ताई को ब्लड सीन याद आता है कि जंगल में जंगकुक ने जब उसको कैरी किया था तो उसका नेकलेस जंगकुक के हार्ट पे लग रहा था जिससे उसे हार्म हुआ है। ये सोच के ताई और ज़्यादा सैड हो जाती है। तब जेह बोलता है तुम फिक्र मत करो, वो बहुत स्ट्रांग वैम्पायर है, वो ठीक हो जाएगा। और पूछता है वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? तो ताई सब कुछ बताती है और फिर पूछता है जिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो आर्यन बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जेह बोलता है क्या तुम दोनों को वैम्पायर ही मिले थे? तो आर्यन और शुगा जेह को बहुत बुरी तरीके से घूर रहे होते हैं। तो जेह बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। जेह जिमिन को बोलता है इन दोनों का पता चल गया, तुम यहाँ पे कैसे आई? क्या शुगा तुम्हें यहाँ पे लेके आया?
तो जिमिन कुछ नहीं बोलती, बस सर हिलाती है नहीं। तभी जेह बोलता है, वैसे तुम्हारी और शुगा की जोड़ी अच्छी है, तुम दोनों भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाओ। तीनों बेस्ट फ्रेंड के तीनों वैम्पायर ब्रदर्स हस्बैंड होंगे, कितना अच्छा है ना। तो जिमिन अपने मन में बोलती है, जेहोक तो बाहर मिल। बहुत ज़्यादा गालियाँ जेहोक को दे रही होती है शुगा, जो कि उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और बहुत ही प्यार से जिमिन को देख रहा होता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी काम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।